3 बार हरि बोल करके स्वागत कीजिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज की जो प्रवचन है वो हिज ग्रेस टोटा गोपीनाथ प्रभु जी डॉक्टर कमल कांति सेन के द्वारा दिया जाएगा। आप लोग सब इसको सुनिए और जीवन में उतारिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे आगे। राधा माता तो हो गया ना। तो सबका स्वागत है। बहुत दिनों बाद व्यास आसन थोड़ा गरम है। व्यास आसन में बैठना आसान नहीं है। तो आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहिए कि जो मैं कहूँ वो कुछ काम का हो, कुछ यूज़फुल हो। तो टॉपिक तो है सनातन वैदिक धर्म कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ठीक है ना। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म में काफ़ी ऑनस्लॉट हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और तरह तरह के लोग हैं। ज़्यादा मैं डिटेल नहीं जाऊँगा, मेरे को बहुत डिप्लोमेटिक बोलना है क्योंकि मैंने बीच में वहाँ पे कलेक्टर को हमें कुछ बोला, उन्होंने इमीडिएटली सेंसर किया कि ऐसा नहीं बोलिए। तो मैं अभी भी बहुत नया हूँ बोलने में कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोग सुनते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते पूरी दुनिया में भेजते हैं। तो आई जस्ट प्रे राधा रमन जी कि मैं ऐसा कुछ ना बोलूँ जो कंट्रोवर्शियल हो। तो मैं टॉपिक तो वही है सनातन वैदिक धर्म एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज, उसके बारे में बात करेंगे। पर इसके पहले जब एनीवे भगवान गुरु महाराज का आशीर्वाद ज्ञान नस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अभी मैं शुरू करूँगा शॉर्ट में, बट इसके पहले चूँकि कार्तिक का महीना चल रहा है ना। आज कौन सा दिन है? कार्तिक का महीना चल रहा है। कौन सा दिन है? चौदह 14 डे है 14। तो एक्चुअली ना मैं निताई सेवनी माता जी बहुत अच्छी स्पीकर है, वाइजैक विशाखापट्टनम मंदिर टेम्पल प्लस भी वाइफ हैं। उनको मैंने 2-3 बार सुना अभी इस बीच में, और बहुत सी चीज़ें जो इसके पहले भी मैंने एक दो साल पहले मैंने खुद लेक्चर दिया है, पर मैंने जब फिर उनका सुना तो मेरे को लगा कि आधी चीज़ मेरे को खुद नहीं मालूम थी। तो इस कार्तिक महीने में कम से कम तो 20 चीज़ें हुई, 20 लीलाएँ हुई हैं, भगवान की लीला, भक्तों की लीला। तो एक एक करके हम बात करें, विचार। वन लीला दामोदर लीला, सबसे इम्पोर्टेंट दामोदर लीला। ओके, तो कोई और दूसरा? 20 है, बहुत है, 20 लीला है। लीला जेंट्स बस 20 लीला है। बहुलाष्टमी क्या हुआ था? बहुलाष्टमी राधा कुंड और श्याम कुंड का अपेयरेंस है। वो तो पूरी कहानी है कि कृष्ण भगवान ने वो बुल को मार दिया और वो राक्षस बन के आया था, और फिर राधा रानी का प्रायश्चित करो, और वो फिर उन्होंने श्याम कुंड बनाया। तो फिर राधा रानी ने
राधा कुंड बनाया, तो ये बहुलाष्टमी के दिन हुआ, अभी हो गया है। और थर्ड तुलसी शालिग्राम विवाह बहुत बाद में हुआ, तुलसी शालिग्राम विवाह। और फोर्थ और रासलीला से शुरू हुआ है एक्चुअली। तो कार्तिक जो माह है ना, शुरू हुआ है रासलीला से, क्योंकि शरद पूर्णिमा शुरू हुआ है। तो रासलीला हुई और उसके ऊपर तो पूरी कथा है, कैसे भगवान कृष्ण फ्लूट बजाया और सब गोपियाँ आई, फिर उन्होंने बोला कि तुमको नहीं आना चाहिए था रात को, और उसके बाद में गोपियाँ बहुत नाराज हो गई, और फिर कृष्ण आ गए, और फिर गोपियाँ बहुत प्राउड हो गई, तो कृष्ण फिर डिसअपियर हो गए। और उसके बाद में फिर वो बहुत रोई, तो उसके बाद उन्होंने गोपी गीत गाए। गोपी गीत बहुत फेमस है, गोपी गीत। तो वो उन्होंने गोपी गीत गाए, उसके बाद राधा कृष्ण फिर आ गया, फिर रासलीला हुई। तो ये शरद पूर्णिमा रासलीला। और गोवर्धन बहुत बढ़िया, गोवर्धन भगवान ने अपने बाएं हाथ की उंगली से गोवर्धन उठा दिया और 7 दिन पूरे ब्रजवासियों को प्रोटेक्ट किया। उसका तत्व क्या था, कारण क्या था? जो इंद्रदेव जो है, वो देवी देवता जो है ना, भगवान के अंडर में काम करते हैं। तो जब उनको प्राउड हो गया, जब उनको घमंड हो गया, तो उनका घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन उठा लिया उन्होंने। अपने जो क्लाउड्स थे उनको बुलाया और सब कुछ किया, पर वो कुछ नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने भगवान को सरेंडर किया। और क्या किया इसमें, और क्या क्या लीलाएं हैं बहुत सी। इसी महीने में ध्रुव महाराज ने इसी महीने में, इस महीने में नहीं, 6 महीने पहले उन्होंने ये व्रत शुरू किया था ना, जो जंगल चले गए, जंगल भगवान मतलब पहले पानी छोड़ दिया, फिर खाना छोड़ दिया, सब कुछ। तो इस महीने में ही उनको भगवान के दर्शन हुए। और क्या, गोपाष्टमी। भगवान बड़े हो गए, ज़्यादा बड़े नहीं हुए, पर उन्होंने कहा कि अब मैं बच्चों को नहीं, काफ्स को नहीं लेके जाऊंगा, मैं बड़ी गाय को ले। उसकी भी कहानी है, उनको मन था तो गर्भमुनि में आ गए, मगर गर्भमुनि ने कहा कि नहीं, आप कल ही अच्छा दिन है, आप शुरू कर लो। माता यशोदा ने कहा कि अब तुमको हम अच्छा जूता बना के देंगे, क्योंकि गाँव में मतलब बहुत पत्थर वत्थर हैं। तो कृष्ण बोला नहीं, इतनी सारी 9 लाख गाय हैं, तो उनको भी जूते बना के दो। तो वो तो हो नहीं सकता था। तो गायों ने रात भर में पूरे गोवर्धन में इतना पैर से इतना स्टैम्प करके पूरा जो रेत है इतनी बारीक कर दी कि भगवान कृष्ण को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि गोवर्धन लीला। और अच्छा, इसमें और क्या है, नरकासुर ने जो 16,000 लड़कियों को किडनैप कर दिया था। और नरकासुर एक्चुअली ना भगवान के ही लड़के हैं भूमि से, तो चूंकि उन्होंने 16,000 लड़कियों को किडनैप कर लिया था, तो भगवान ने नरकासुर को मारा और 16,000 गोपियों को रेस्क्यू किया। और चूंकि वो लोग घर से बाहर आ गई, तो उनसे भी शादी भी करके, उनसे विवाह करके उनको प्रोटेक्ट किया। और गोवर्धन श्याम पूर्ण गोपी गीत। और क्या है, चैतन्य महाप्रभु गोपी। और इसी कार्तिक महीने में समुद्र मंथन भी हुआ। इसी कार्तिक महीने में समुद्र मंथन भी हुआ और लक्ष्मी देवी निकली, तो उसे लक्ष्मी देवी पूजा होती है। इसी कार्तिक महीने में मोहिनी मूर्ति आई। उन्होंने जो अमृत है देवताओं को छल करके दिया उनको, जो राक्षस थे, जो भी असुर थे, उनसे हटा के। तो ये भी लीला उस समय हुई। और क्या लीला हुई, और भी बहुत सारी। गोलोक वृंदावन में एक लीला हुई। एक्चुअली भूलोक वृंदावन में तो दामोदर लीला ना, यशोदा माई ने उनको बांधा। तो गोलोक वृंदावन में राधा रानी ने बांधा, क्योंकि राधा रानी ने उनको बुलाया मिलने के लिए। वो 2 घंटे बाद आए। तो राधा रानी ने बोला कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो 1 घंटे का है, 1 घंटे तक लेट आओगे तो कुछ नहीं होगा, 1 घंटे तक लेट आओगे कुछ नहीं होगा, 2 घंटे लेट आए तो पनिशमेंट होगा। तो उनको बांध दिया। तो ये एक्चुअली राधा रानी ने की। तो ये भी है। और मोहिनी मूर्ति, अक्रूर भी आया इसी समय वो मथुरा में लेने के लिए। वामन अवतार
वामन आए, वामन ये जो वामन बलि का जो हुआ मतलब कथा जो है, वामन आके बलि का सब उन्होंने ले लिया, वो भी कार्तिक में हुआ। और नरकासुर से गोवर्धन लीला, राधा कुंड श्याम कटी एक्चुअली, और ब्रह्म विमोचन लीला, ब्रह्म विमोचन लीला भी इसी महीने में हुई, जब ब्रह्मा ने जो पूरे उनके गाय और बछड़ों को छुपा दिया, उनको समझ में नहीं आया कि भगवान हैं, जो जूठा खा रहे हैं, तो उनको लगा कि ये भगवान ने ये टेस्ट करने के लिए, तो भगवान जितने गाय और गोपा थे सब में एक्सटेंड हो गए, तो ये उन्होंने भ्रम कर दिया। फिर ब्रह्मा भी उन्होंने अपनी गलती माफ़ की और गलती के लिए क्षमा मांगी और वो आए। तो एनीवे दिस इज ये तो कार्तिक का महीना है। और आखिरी में भीष्म पंचक, आखिरी का 5 दिन जो है भीष्म पंचक, क्योंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं जब एकादशी के दिन जब भगवान कृष्ण मेरे सामने आएंगे तभी मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। तो लास्ट के 5 दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, भीष्म पंचक किया। तो ये भी कार्तिक महीने में। तो इतना सब कार्तिक ग्लोरीज हैं, इसलिए ये बहुत महीना ऑस्पिशियस है। इसमें आप कुछ व्रत भी कर सकते हैं खाने पीने में, और जो भी है चैंट जनरली थोड़ा जब ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें। तो एनीवे ये तो टॉपिक ये नहीं था। टॉपिक तो ये है कि सनातन वैदिक धर्म एंड कंटेम्प्रेरी इशूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में और बांग्लादेश में क्या हुआ, तो हमको अपने धर्म के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कोई देखना है तो ठीक है, पर यहाँ पे अच्छा ठीक। तो ये सनातन वैदिक धर्म इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्ण कॉन्शियसनेस यहाँ दिया है। तो सनातन धर्म मतलब सनातन हिंदू धर्म। ओके, तो एक्चुअली ये भी एक पॉइंट है कि कई बहुत इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो है हिंदू इट्स वे ऑफ लाइफ, धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ। ये तो मगर हिंदू धर्म जो है वैदिक धर्म है, ये वेदों के ऊपर बेस्ड है। हाँ, वेदों के ऊपर बेस्ड हैं, 4 वेद हैं, और ये सब जितने वेद हैं ये सब वेद व्यास जी ने लिखे हैं, ठीक है। तो ये वेद व्यास मतलब ये सनातन धर्म जो है हिंदू धर्म है, ये वेद व्यास के ऊपर। हाँ वो हरे कृष्ण, ठीक है, मैं इसे हाथ में बोलता हूँ। हिमांशु तो पंखा चला दिया। तो नाउ व्हाट इज द बेसिस ऑफ सनातन धर्म? सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है वेदों के ऊपर बेस्ड है, और सनातन धर्म हिंदू धर्म है, ये कोई वे ऑफ लाइफ नहीं है, ये धर्म है। और धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है कि भगवान से प्यार, भगवान से प्रेम और भक्तों से प्रेम, और फाइनली इस शरीर को जब हम छोड़ते हैं तो भगवत धाम में जाना। ये सब धर्मों में है, चाहे आप इस्लाम में लें, चाहे क्रिश्चियनिटी में लें। धर्म का मतलब, धर्म क्या है? एक रास्ता है। धर्म जो है एक रास्ता है जो आपको भगवान की तरफ लेके जाता है। अब मैं एक्चुअली स्लाइड्स बहुत है, मैं आपको कंक्लूड कर दूंगा कि कैसे, मतलब कंक्लूजन में पहले ही बोल दूंगा जिसमें आपको समझ में आए। धर्म वो है, धर्म कोई भी धर्म हो, चाहे सनातन हो, इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, धर्म वो है जो हमको भगवान से और जीव से प्यार सिखाता, प्रेम करना सिखाता है, वो है धर्म। हर धर्म, मैं बाद में और कोट करूँगा कि जो धर्म का काम है ये है कि हर जीव से प्रेम सिखाता है, भगवान से प्रेम सिखाता है, और अल्टीमेटली ये है, ये धर्म को फॉलो करने से हम भगवत धाम में जाते हैं। ये हमारा एम है, ठीक है ना। अब वैदिक लिटरेचर, वैदिक धर्म, नेक्स्ट। तो ये वैदिक स्क्रिप्चर, हमारा धर्म जो है वैदिक स्क्रिप्चर पे, वैदिक शास्त्रों पे डिपेंड करता है। तो अब वैदिक शास्त्र क्या क्या है? वैदिक शास्त्र क्या क्या? 4 वेदास, वेदांत, 108 उपनिषद, 16, 18
18 पुराण और फिर महाभारत इतिहास में आता है, और महाभारत में भगवद गीता आती है, तो उसको भी एक उपनिषद बोलते हैं। और जो एक चीज़ जो वेद व्यास जी ने लिखी है वह नहीं लिखी है, वह रामायण रिटन बाय वाल्मीकि। हाँ, तो ये बस इतना, ये सब चीज़ें जो है वैदिक लिटरेचर में आती हैं। तो ये हमारा धर्म पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। अब मैं इसके ऊपर आगे जाऊंगा, आगे इसमें तो अब क्या देखिए, वेदांत सूत्र, वेदों का जो पहला सूत्र है वो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या मतलब, अब आपको जो मनुष्य का शरीर मिल गया है तो आपको क्या करना है, आपको ब्रह्म जिज्ञासा करना है। आपको भगवान कौन है, भगवान के धाम में कैसे जाएं, इसके बारे में सोचना है। ये हमारा प्राइमरी ड्यूटी है। पर हम लोग क्या कि हम लोग मटीरियल चीज़ों में हम लोग घुस गए हैं, पैसा कमाना, मकान बनाना, जॉब में सक्सेस, बिजनेस में सक्सेस, और ये इसी चीज़ में हम लोग फंसे हुए हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम लोग वो बच्चे हैं जो 4-5 साल के बच्चे हैं जो बाज़ार में गुम गए, और उनको बाज़ार में तरह तरह के खिलौने दिख रहे हैं, हम उसी खिलौनों में बिजी हैं, और हमको अपने हमारा घर हमारे पिताजी हैं, हमारी माँ हैं, हम उनको भूल गए और उसी जो खिलौनों में हम अटक के रह गए। तो ये हमारी हालत ये है। हमको भगवत धाम जाना है, जहाँ पे सच्चिदानंद विग्रह भगवान है, जहाँ भगवान की लीला चल रही है, हमको वहाँ जाना है जहाँ पे आनंद है। पर क्या है, हम लोग इस मटीरियल वर्ल्ड में आ गए हैं। अब हम लोग को ये मकान, ये दुकान, पैसा, नाम, इसी में फंस गए। जैसे एक बच्चा ये छोटे खिलौने में फंस जाता है, ये हमारे लिए खिलौने हैं, हम भूल गए कि हमारा रास्ता क्या है, हमें कहाँ जाना है। तो ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कि हमारा काम जब ह्यूमन शरीर मिलता है, हमारा काम भगवत धाम, टू इंक्वायर अबाउट गॉड। नेक्स्ट। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, जो बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इस बारे में आप लोग समझिए। स्लाइड है वदंति तत्त्वविदस् तत्त्वमेव ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। ये श्लोक आप लोग, ये 1-2-1-1 है भागवतम में, ये आप लोग हमेशा पढ़िए, समझिए कि जो परम सत्य है, जो परम सत्य है वो ब्रह्म मतलब निराकार लाइट, और भगवान मतलब साकार नारायण, साकार कृष्ण भगवान, साकार राम और दिखते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि भगवान जो परम सत्य है वो निराकार भी है, परम सत्य जो है वो साकार भी है। अब एक्चुअली मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, परम सत्य को निराकार के हिसाब से पूजा करती है। इवन हिंदुओं में जैसे शैवाइट शंकराचार्य हैं, बाकी आर्ट ऑफ लिविंग है, ये लोग सब निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। हमारे क्रिश्चियंस हैं, हमारे जो मुसलमान हैं, ये भी निराकार ब्रह्म, अल्लाह क्या है, निराकार ब्रह्म है, निराकार लाइट है, उसकी पूजा करते हैं। और हम लोग जो है दोनों, हम जैसे अब निराकार ब्रह्म की पूजा करने से साकार की पूजा हो जाती है, और साकार नारायण है, साकार कृष्ण की पूजा करने से निराकार ब्रह्म की पूजा हो जाती है। तो अब वैसे भगवद गीता में तो ये कहा गया है कि क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, की निराकार पूजा जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग, चूँकि हम लोग को शरीर मिला हुआ है, तो हम भगवान के शरीर से हम अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं, हमको ईजी पड़ता है। हमको कोई लाइट, जैसे प्रेम, पूरे चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हमारे हिंदू उसमें तो सिर्फ प्रेम ही है, प्रेम से भगवान से प्रेम और भक्तों से प्रेम। तो ये जो प्रेम है, तो यही मतलब सही धर्म की व्याख्या है। तो प्रेम अगर आप करेंगे तो प्रेम कोई हवा से तो नहीं कर सकते ना, प्रेम जो है आप किसी लाइट से नहीं कर सकते। प्रेम तो आपको किसी पर्सन से ही करना पड़ेगा, किसी आकार से, या तो भगवान हो या भक्त हो। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब भी किसी दूसरे धर्म के लोगों से बात करेंगे, सबसे पहला काम वो करेगा कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। सबसे पहले आपको अटैक होगा कि मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। तो आपको ये कहना है कि सनातन धर्म में ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे,
वेद व्यास ने लिखा है कि भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है, और साकार पूजा नारायण की या कृष्ण की, राम की जाती है। और जो साकार पूजा करते हैं वो तो कहते हैं कि साकार पूजा बेटर है। अब अगर आप अध्याय 13 लिखें तो क्लेशो अधिक तेषाम, भगवद गीता में लिखा है कि निराकार पूजा थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि हमको शरीर मिला हुआ है, हमारी बॉडी, हमारा आँख है, हमारी है, तो हमको साकार पूजा करना ही आसान है। निराकार पूजा उन्होंने लिखा है कि बहुत डिफिकल्ट है। पर एनीवे जो कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे हिंदू समाज में भी शंकराचार्य और सब लोग कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। निराकार पूजा होने से साकार हो जाती है, साकार से निराकार पूजा मतलब कोई झगड़ा नहीं है एक्चुअली। इवन जो दूसरे धर्म में जैसे क्रिश्चियंस हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो भी निराकार पूजा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि बात एक ही है, पर हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोग क्या है कि लड़ रहे हैं, एक ही चीज़ कर रहे हैं कि जैसे कोई जज है, वो हाई कोर्ट में जज है और घर में उसका नाम है राम दयाल, तो हम राम दयाल और जज में झगड़ा कर रहे हैं, जबकि दोनों एक ही हैं। मतलब हम बोल रहे हैं वो राम दयाल अलग हैं, वो जज अलग हैं, पर एक्चुअली दोनों एक ही हैं। उनका काम वहाँ पे जब वो रहते हैं वो जज होते हैं, और जब घर में आते हैं तो राम दयाल बनते हैं। तो ये जो है हमको ये पॉइंट बार बार समझाना है कि भगवान का आकार है। ये जो है ना आपको हर जगह बताया जाएगा कि भगवान निराकार हैं, तो भगवान का आकार है, भगवान का नारायण का आकार है, चतुर्भुज आकार है, ईश्वरो परमो कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्वकारणम। ईश्वर का वेणु कोणांतम क्या पूरा वो है कि भगवान वेणु लिए हुए हैं, वैजयंती माला पहने हुए हैं, चतुर्भुज हैं, तो भगवान का आकार है। ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये तो वैदिक ट्रुथ है, वेदों में लिखा हुआ है। और वेद इज द वेद जो है ना वो वर्ड ऑफ गॉड है। अच्छा, अब एक और पॉइंट हो सकता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि वेद कैसे आप बोल सकते हो वेद भगवान का, ये एक आर्ग्यूमेंट है ना, वो बोलेंगे वेद कैसे बोल सकते हो, वेद जो है भगवान का वर्ड ऑफ गॉड है, भगवान ने बोला, कैसे बोल सकते हो। तो उसके कई एग्जाम्पल आप दे सकते हो। जो वेद मतलब भागवतम का अगर लें तो भागवतम अपने सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कितने साल पहले बोली, 5000 साल पहले। 5000 साल पहले उन्होंने क्या कहा कि ये जो भू है, भूमंडल है, ये गोल है, भूगोल कहा ना, भूगोल। पर अभी ये भूगोल अभी 2-3 साल से ही भूगोल है। बाकी क्रिश्चियन फिलॉसफी में जो पृथ्वी है वो चौकोर है, अब चलेंगे गिर जाएंगे ऐसा। पर अभी भूगोल है, आप चलते कहीं नहीं घूमेंगे। यहाँ से आप अमेरिका चलेंगे तो चलते इंडिया आ जाएंगे, इंडिया। तो ये गोल है। एक तो ये पॉइंट ये कंफर्म हो गया। पहले एक्चुअली इसके पीछे बहुत लड़ाई मैं आगे बताऊंगा। गैलीलियो ने कहा था कि ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब ये ट्रुथ पता चल गया, घूमती है। पर जो 4-5 साल पहले गैलीलियो को प्राण दंड दिया गया, क्योंकि अरे हमारे इतनी बड़ी पृथ्वी और सूर्य हमारे मतलब हम सूर्य के साथ घूमते हैं, और मतलब वो बोलते थे कि पृथ्वी स्टेशनरी है और सूर्य घूमता है, तो इसके लिए प्राण दंड भी दिया गया। तो बाद में पता चला साइंटिफिक रीजन कि सूर्य स्टेशनरी है और पृथ्वी घूमती है। और भी बहुत से भागवतम में है। भागवतम में 5000 साल पहले लिखा हुआ है कि जो भूमंडल है इसमें 7 द्वीप हैं। कितने? 7। अभी आपको 300 साल 400 साल पहले अमेरिका जब नहीं था तो आपको कितने थे मालूम थे? कितने मालूम थे? 5 ही मालूम थे ना। अमेरिका को पता चला अभी 400 साल पहले पता चला ना अमेरिका नहीं था। अमेरिका कहाँ था? तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एशिया। 5,000 साल पहले वेदों ने कहा सप्तद्वीप। जो राजा थे परीक्षित महाराज सप्तद्वीप राजा थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी था, उनको मालूम था कि अमेरिका है, जो कि बाद में डिस्कवर हुआ। तो ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें भविष्य पुराण में बुद्ध इनकारनेशन आएंगे। भविष्य पुराण में
प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में लिखा है कि आएंगे, प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट का। तो मतलब ये कहने का मतलब है ये 5000 साल पहले जो भागवत में कही गई है वो सब अब ट्रू हो गई। इसका मतलब भागवतम सत्य है ना। इसका मतलब है कि जो भी लिखा गया था वो सही है। तो स्क्रिप्चर्स आर द वर्ड ऑफ द गॉड, क्योंकि अब हम जो भी बात करेंगे वो स्क्रिप्चर के ऊपर करेंगे, हम अपने मन से नहीं करेंगे, और ऐसे ही करना चाहिए। और हमारे समाज में बड़ी दिक्कत हो गई, जो पढ़े लिखे हैं जो भी देखो वो बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ ऐसा, कोई बोलता मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। जो वेदों में जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है वही सही है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जब भी हमें शरीर मिलता है तो हमको 4 डिफेक्ट मिल जाते हैं। और तुम्हारे शरीर में 4 डिफेक्ट, तुम्हारे शरीर में 4 डिफेक्ट, इनके शरीर में 4 डिफेक्ट। क्या डिफेक्ट है 4? ये भी पद्म पुराण में क्या डिफेक्ट है ना। सबसे पहला डिफेक्ट है कि वे मेक मिस्टेक्स। जब भी आपको शरीर मिला आप गलतियां करेंगे, चाहे आप 10 साल के हों चाहे 100 साल के हों, सबने गलतियां की ना, सब गलती करते हैं। तो भाई पॉलिटिकल लॉ जो भी हैं, भाई इंदिरा गांधी ने गलती की, सबने कुछ हिटलर ने गलती की, सबने की। तो गलतियां, हम तो गलतियां करते हैं। नंबर 2 क्या हमारे में डिफेक्ट है, हम इल्यूजन में, भ्रम में पड़ जाते हैं। मैं जब दुबई में था, मैं गाड़ी चलाता था तो 100 मीटर में दूर में ऐसा लगता है कि पानी है, और जब वहाँ जाता है तो पानी नहीं रहता। तो मेरी आंख देख रही कि पानी है, पर मैं जब जाता हूँ तो पानी नहीं है। तो ये भ्रम, इल्यूजन में पड़ जाते हैं। जब आप एक पानी में एक शीशे की एक नली डालेंगे तो ऐसा टिल्टेड दिखेगा, बाहर निकालेंगे तो सीधा। क्यों? क्योंकि भ्रम, हमको भ्रम हो जाता है। ठीक है ना। और तीसरा क्या डिफेक्ट है, हमारी जो इंद्रियां हैं इम्परफेक्ट है। ठीक है ना। अब ये दीवार के पीछे क्या हो रहा है आपको दिख रहा है? अमेरिका में क्या हो रहा है आपको दिख रहा है? और आंख खोल के भी देखो कितनी दूर दिखता है। सूंघने की शक्ति अपनी कितनी है। अल्ट्रासाउंड रोज बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड हम लोग रोज करते हैं, सुनाई कहाँ पड़ता है। हम लोग उसे 10 से 20 हज़ार डेसिबल के बारे में सुना, उसके 10,000 के नीचे नहीं सुनाई देता, आगे नहीं सुना। तो हम लोग में 4 और क्या, हम लोग में चीटिंग टेंडेंसी है। हमको सबको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमको लगता है कि हम मैं बोल रहा हूँ तो सही। इसलिए अपने दिमाग को छोड़कर शास्त्र के दिमाग से डिसीजन लेना चाहिए। जब भी कोई भी प्रॉब्लम उठे तो हमको देखना चाहिए कि शास्त्र, भगवत गीता क्या कह रहा है, भागवतम क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं उसके बारे में। ठीक है ना। तो ये हमको ये सब जानना है। नेक्स्ट तो ये वदंती, ये बहुत फेमस है, वदंती तत्व या ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। जो सुप्रीम ट्रूथ है वो 3 भाग में है, निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म नारायण या कृष्ण, और परमात्मा। ठीक है ना। हमारे हृदय में तीनों की पूजा अलग अलग होती है। परमात्मा की पूजा करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, गांव में हम जंगल में जाके बैठते हैं। निराकार ब्रह्म की पूजा जो है वो मेडिटेशन वगैरह करके करते हैं, नमाज करके करते हैं। और साकार ब्रह्म कृष्ण की पूजा के लिए 9 विधा भक्ति। क्या है 9 विधा भक्ति? श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम स्मरण अर्चनम दास वंदनम दास्य आत्म निवेदन। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वंदनम कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम। तो ये भगवान की पूजा होती है। तो समझ गया ना कैसी पूजा है? निराकार के ब्रह्म की पूजा है, उसमें ध्यान है, मेडिटेशन में ध्यान है। और भगवान की पूजा जो है, नारायण की पूजा या कृष्ण की पूजा में 9 विधा भक्ति है। तो ये सब अलग अलग है, मगर एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड है। ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मन में, निराकार ब्रह्म में चला गया वो गोलोक वृंदावन नहीं जा सकता, और गोलोक वृंदावन वाला भी फॉल होकर यहाँ पे आ सकता है। तो ये हमको ये सब जो दूसरे जो नॉन हिंदूज हैं, उनको ये बताना है कि विग्रह की पूजा की ये आपको हमेशा अटैक किया जाए, मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं, मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं। तो उनको हमको बताना है कि वेदों के हिसाब से सबका आकार है, भगवान का आकार है, हमारी नदियों का आकार है। नदियां भी है ना, गंगा नदी है और गंगा देवी है, नर्मदा नदी है, नर्मदा देवी है। तो ये कोई डाइकॉटोमी नहीं है, उनको आकार है। तो आप देखो राधा कुंड जब बनाए थे तो सब भगवान ने सबको बुला लिया था।
तो सबका आकार है। पृथ्वी जो पहाड़ है, पहाड़ ऐसे दिखते हैं तो उनका भी आकार है सबका। तो आकार हमारे धर्म का एक बड़ा अंग है। और आकार की जो साकार पूजा जो है बहुत अच्छी चल रही है वृंदावन में, उडुपी में, तिरुपति में। इसलिए जब भी आपसे कोई बोले कि मूर्ति पूजा नहीं करना है तो ये कहना है कि भगवान का आकार है, क्योंकि वैदिक शास्त्र कहते हैं भगवान का चतुर्भुज आकार है, नारायण आकार है, कृष्ण आकार, राम आकार है। इसलिए मूर्ति पूजा बहुत वैलिड है। और वैष्णव तो जानते हो कहते हैं कि मूर्ति पूजा निराकार पूजा से ज़्यादा अच्छी है। अधिक तो अगर आप चैप्टर 13 भगवद गीता का पहला ही श्लोक पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि निराकार पूजा बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमको शरीर मिला हुआ है, तो हमको आकार की पूजा भी हमको इजी पड़ती है और बहुत आसान है, जो सीधे हमारे हमको गोलोक वृंदावन में जाती है। नेक्स्ट। अच्छा, अब अब देखो, अब ये जो श्लोक में बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रॉब्लम क्या है। एक श्लोक है वो बताता है कि प्रॉब्लम क्या है, और दूसरा श्लोक है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मेन इस कलयुग में प्रॉब्लम क्या है। प्रायेण अल्पायुष्य सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपद्रुता। प्रायेण अल्प आयुषु सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपद्रुता। तो इस कलयुग का प्रॉब्लम क्या है कि हमारे एक तो अल्प आयु है। पहले सत्ययुग में 1 लाख साल जीते थे, त्रेता में 10,000, फिर द्वापर में 1,000, अब 100 साल। 100 साल से भी 70-80 हो गई, तो हमारी आयु कम है। उससे ज़्यादा क्या है, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य। तो मंद सुमंद मत्यो मतलब क्या, हमारी जो मत है, हमारी जो बुद्धि है वो कम है। और चूंकि हमारी कम है, तुम्हारी कम है, तो जो तुम हमको सलाह दोगे वो भी वैसी रहेगा। जब आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, तो क्या सलाह दोगे। तो ये हमारी सिचुएशन है। तो मंद सुमंद मत हम लोग को पर क्या है, अभी हम लोग समझते हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं, हम IAS ऑफिसर बन गए, हमने टॉपर कर दिया, हमने टॉप कर दिया, यहाँ BCA में बहुत इंटेलिजेंट है। और भगवान कह रहे कोई इंटेलिजेंट नहीं हो, भगवान कह रहे कोई इंटेलिजेंट नहीं हो। क्यों? भगवान कह रहे हैं कि जब पहले हम बोलते थे तो आदमी श्रुतिधर होता था। जब पहले भगवान वेद बोले थे तो कोई लिखता नहीं था, श्रुतिधर। एक बार बोला गुरु ने, दिमाग में घुस गया। मगर कलयुग आरंभ हुआ तो वेद व्यास ने उसको लिख दिया। क्यों? कि हमारी बुद्धि कम हो गई, तो हमारी बुद्धि कम हो गई। अच्छा, उसके बाद में क्या कि मंद भाग्य। हम लोग क्या समझते, हमने मकान बना लिए, गाड़ी खरीद लिया, तो बहुत लकी है, बहुत लकी। और भगवान कह रहे मंद भाग्य, तुम्हारा भाग्य मंद है। क्यों कह रहे मंद भाग्य? मंद भाग्य इसलिए है कि तुम्हारा मन भगवान में लगता नहीं है, सिर्फ संसार में लगता है। बड़ी मकान, बड़ा गाड़ी, पर तुमको मालूम नहीं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि आने वाली है, वेंटिलेटर लगना ही है, हार्ट अटैक होना ही है, दवाई खानी है, 1.5-2 लाख रुपए स्टेंट लेना ही है। हम ही लोग देते हैं। अरे मोदी जी ने बहुत गड़बड़ कर दिया। हम लोग 6-6 लाख रुपए लेते थे, मोदी जी ने वो सब गड़बड़ कर 1.5 लाख ले लिया। पूरा हम लोग को बिजनेस एकदम ठप कर दिया। तो वहाँ पे लेटना है, वहाँ पे ठीक है ना। तो ये मंद भाग्य और उपद्रुता, हमेशा हम एंग्जाइटी में रहते हैं, हमेशा एंग्जाइटी है। 10-10 रुपए के लिए हमको झगड़ा है, 10-10 रुपए छोटी छोटी चीज़ों में। देखो ना, छोटी छोटी झगड़ा है ऊपर। ये हमारा नेचर है। अल्प आयु, मंद भाग्य, मंद बुद्धि भी मंद है। तो कोई अगर बोले ना कि बड़ी बुद्धि तुम्हारी, कोई बोलता है बहुत से IAS और ये वो, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो बोलना कि भगवान ने तो कहा है कि भाई बुद्धू हो। भगवान ने कहा है कि आप बुद्धू हो, क्योंकि आपको मन भगवान लगता नहीं है, आपको प्रॉब्लम, सही प्रॉब्लम समझ में आता नहीं है, तो आप बुद्धू, ठीक है ना। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम हो गया? मंद भाग्य, मंद बुद्धि और उपद्रुता, हमेशा एंग्जाइटी। देखो ना, हमेशा हम एंग्जाइटी में रहते हैं, रोज सुबह शाम तक एंग्जाइटी। रोज पेपर देखो, टीवी पढ़ लो, टीवी तो आजकल मैंने अपना केबल हटा दिया। रोज ऐसा झगड़ा टीवी में, अरे बाप रे, ऐसा मतलब हाथ पैर चल जाते हैं, ये ऐसा झगड़ा टीवी में, उपद्रुता। तो ये जो है, ये मतलब ये कलयुग का प्रॉब्लम है। तो ये बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। राधा भगवान की जय, गौ माता की जय। तो ये बहुत भयंकर प्रॉब्लम है कि हमारी उम्र कम है, हमारा बुद्धि कम है, हमारा भाग्य, हमारा मन भगवान में नहीं लगता। पर उपाय भी है,
भाई जब भी आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस करें तो उपाय जरूर डिस्कस करना चाहिए। क्या जब भी हम प्रॉब्लम डिस्कस करें तो उपाय भी, और उपाय बहुत इजी है, उपाय बहुत इजी है। भगवान ने क्या कहा है, कले दोष निधे राजन अस्तिय को महान गुणा। कले दोष निधे राजन अस्तिय को महान गुणा। गली में हजारों दोष हैं पर एक बड़ा गुण है, कीर्तनादे कृष्ण से मुक्त संग परम रहिए। कितना आसान उपाय, इतना बड़ा प्रॉब्लम, उपाय कितना आसान। सिर्फ भगवान का नाम, सिर्फ भगवान का अगर नाम आप लें तो ये जो सागर है, भव सागर से आप निकल सकते हैं। इससे अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली में जन्म लेने का चॉइस हो, अगर आपको चॉइस है कि कली सत्य में लो, सत्य में तो सब लोग भगवान की पूजा करते हैं, त्रेता में सब ये सब यज्ञ करते हैं, द्वापर में विग्रह पूजा करते हैं, कली में सिर्फ नाम लेना है, तो कौन सा अच्छा है? कौन सा सबसे अच्छा युग कौन सा है? कलियुग में सबसे आसान है, भगवान का नाम लो। जब मैं शुरू में इस्कॉन में आया था, दुबई में था, तो बहुत एक किरीट महाराज आए थे, बहुत अच्छा बोलते थे, और मेरे को टाइम में वहाँ पर काम बहुत कम होता, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, बहुत अच्छा था। मेरे क्लिनिक के सामने होटल था जहाँ प्रोग्राम होता, मैं रोज जाता। उन्होंने बोला, वो जब आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, तो पूरे दुबई में लिखा हुआ था सेल, 2 शर्ट खरीदो 5 शर्ट मिलती, ऐसा वो पूरी सेल लिखी। तो उन्होंने आते ही से कहा कि कलयुग में भगवान ने अपने को सेल में लगा दिया। सेल, सिर्फ भगवान का नाम दो, आओ, नाम दो आ जाओ, नाम दो आ जाओ। मगर चैंट एंड कांट चैंट। वो जो एक स्टोरी है कि एक आदमी का अंत समय है, उसकी वाइफ बोल रही है चैंट, वो बोल रहा कांट, जबकि एक्चुअली कांट और चैंट एक ही जैसे। चैंट भी बोल सकता है वो, पर वो नहीं बोल रहा, क्योंकि वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मंद बुद्धि मंद भाग्य, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या है, प्रॉब्लम बहुत भयंकर है पर सोल्यूशन बहुत इजी है। भगवान का सिर्फ नाम, इसके ऊपर और आएंगे नेक्स्ट। चलो हो गया इसका। ये अब जो है ना, अब धर्म क्या है, इसके ऊपर आ रहा है। धर्म जो है भगवत प्रेम है, और जब भगवत प्रेम है तो भगवत के द्वारा क्रिएटेड जो जीव है उससे भी प्रेम करना है। भगवत से हर धर्म में भगवत प्रेम, जो भगवत प्रेम सिखाता है वही अच्छा धर्म है, और सब धर्म सिखाते हैं। और जो भगवान से प्रेम करता है और भगवान के क्रिएशन मतलब मनुष्य या पशु जिससे भी प्रेम करता है, वही सही धर्म का फॉलो करता है। जो दूसरे को सताता है, जो दूसरे को मारता है, वो किसी भी धर्म का हो, वो अधर्मी ही है। जो दूसरे को सता रहा है, दूसरे को मार रहा है, वो अच्छा धर्म भले किसी नाम से हो, किस धर्म उस धर्म में, मगर वो अधर्मी है, वो अच्छा धर्म का फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान ने कहा है। अब इसमें बहुत से, मैं अभी से बोल देता हूँ, क्या है, क्या किसने क्या कहा मेरे पास लिखा हुआ है। जीसस क्राइस्ट कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद, बहुत प्रॉफिट क्रिश्चियनिटी के। उनका बहुत फेमस माउंट है, सर्मन ऑन द माउंट है, वो जेरूसलम के पहाड़ में ऊपर जाकर उन्होंने सर्मन दिया, तो बड़ा फेमस है। क्रिश्चियन सब लोग बात करो, सर्मन ऑन द माउंट। उन्होंने कहा, लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। मतलब तुम अपने पड़ोसी को या जो भी आसपास का, उसको उतना प्यार करो तुम जितना खुद को प्यार करते हो। इसका मतलब क्या है? इसलिए प्यार करो, सबसे नहीं कर सकते हम, इनसे नहीं कर सकते, पर कैसे कर सकते हैं? जो हम किसी को भी देखें और ये सोचें कि अभी इसके अंदर तो भगवान परमात्मा के रूप में है, ये लड़की है, ये पुरुष है, ये ओल्ड मैन है, ये इवन पशु, अगर हम ये सोचें कि इसके अंदर तो परमात्मा है, तो हम उससे कैसे कर सकते हैं? तो ये जीसस क्राइस्ट ने बोला, लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने भी कहा है, वो मैंने अभी लिखा है, वो तो क्या है? अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद उन्होंने कहा है कि द मोर यू स्ट्राइव टुवर्ड्स मी, द मोर यू स्ट्राइव टुवर्ड्स मी, द मोर यू लव मी, द क्लोजर आई कम टू। वही बात है ना,
उन्होंने भी कहा कि तुम जितना मेरे पास आने की कोशिश करो, मेरे को प्यार करोगे, तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। तो प्यार अब ऐसा, अब इसके में प्यार करोगे, प्यार क्या आप हवा को प्यार करोगे कि लाइट को प्यार, किसको पर क्या प्यार तो किसी ह्यूमन बीइंग को ही करेंगे ना, जिसका ह्यूमन फॉर्म है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो प्यार के लिए तो कोई रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसमें भी साकार कॉन्सेप्ट है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी बाहर जाएंगे, आपको ही कहा जाए मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं, विग्रह की पूजा क्यों कर रहे हैं, इसको ही कर, गणेश जी पूजा क्यों कर रहे हैं, सब आपको ही बताना है कि वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा मतलब विग्रह की पूजा वैलिड है, क्योंकि भगवान का आकार है, भगवान का चतुर्भुज नारायण आकार है, भगवान का कृष्ण आकार है, भगवान आपका सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, नादे राधे गोविंद सरसाधन। इसलिए आपको बताना कि वैदिक धर्म में सबका आकार है, भगवान नारायण का आकार है, देवी देवताओं का आकार है, दुर्गा माई है, नर्मदा देवी, सबका आकार है। इसलिए आकार की पूजा वैदिक धर्म में वैलिड है। और जो साकार पूजा करते हैं वो कहते हैं कि निराकार पूजा से साकार पूजा बेहतर है, क्योंकि हमको खुद को शरीर मिला हुआ है, इसलिए इट्स इजी टू डू दिस पूजा। ठीक है ना, ये आप बोलो, आपको कुछ भी डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। वो आपको ये हर जगह अटैक करेंगे। जो दूसरे के धर्म में ना पहला ही काम ये करेंगे, मूर्ति में कर, ये क्या गुड़िया की पूजा, गुड़िया, ऐसे कोई गुड़िया उड़िया नहीं है। ये नर्मदा देवी की मूर्ति है, गंगा देवी की मूर्ति है, भगवान कृष्ण नारायण के चतुर्भुज रूप है, कृष्ण है, कोई, और ये रियल है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये ब्रह्मा जी ने लिखा है, ईश्वर परम सच्चिदानंद भगवान का आकार है। और भगवान का सिर्फ भगवान का आकार नहीं है, नदियों का, पहाड़ों का, सबका आकार है। क्योंकि भगवान ने जब श्याम कुंड बनाया तो 180,000 नदियों को, तालाबों को बुलाया था। वो कैसे आए थे? ऐसे पर्सन आए थे। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मूर्ति पूजा एक्चुअली मूर्ति पूजा नहीं है, वो विग्रह पूजा होती है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें पुरुष सूक्त मंत्र पढ़े जाते हैं। जब वो मंत्र पढ़े जाते हैं तो विग्रह जो है भगवान हो जाते हैं, विग्रह जो है भगवान ही है। इनसे जो भी आप बोलोगे राधा रमन जी से सुनेंगे और ये आपकी बात का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये जब भी कभी भी यहाँ ये सोच के नहीं आना है कि ये एक पत्थर की है, किसी की मूर्ति, ये विग्रह है कि भगवान ये सब सोचते हैं। ठीक है, ये पॉइंट। और ये जो है प्रेम है, लिख दिया है। अच्छा, अब क्या है कि अब ये तो जो एक सुपीरियरिटी है कि भगवान ने कहा है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, हाँ, अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य। भगवान ने कहा है कि ये जो निराकार लाइट है, भगवद गीता में कहा है, ये मेरे शरीर से निकल रही है। समझिए ना, भगवान के शरीर से ब्रह्मांड में लाइट निकल रही है। उसके लिए कोई सूर्य नहीं। भगवान ने कहा न तद भाष्यतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। हम कह रहे हैं कि मेरे धाम में कोई सूर्य नहीं है, चांद नहीं है, फायर नहीं, आग नहीं है, तो चमकता रहता है। कैसे चमकता है? उनके शरीर से लाइट निकलती है, भगवान के शरीर से लाइट निकलती है तो चमकता रहता है। तो भगवान के शरीर से जो लाइट है वही ब्रह्म है। भगवान के शरीर से जो लाइट निकल रही वही ब्रह्म है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में भी शैवाइट जो है वो भी ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि ब्रह्म की पूजा करके ब्रह्म तक जाके भी आप उसके ऊपर भी गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। इसके बारे में मैं गोप कुमार की कथा बताऊंगा। बृहद भागवतम सनातन गोस्वामी ने लिखा है गोप कुमार। गोप कुमार पृथ्वी से स्वर्ग लोक से जन लोक, उसके ऊपर ब्रह्मन, उसके बाद ऊपर महेश लोक, देवी लोक, उसके बाद में फाइनली गोलोक वृंदावन। तो वो ब्रह्मन पहुंचो, लाइट देखा, एकदम लाइट है, पहुंच गए। पर वो मजा नहीं आया उनको कहीं मजा नहीं आया, क्योंकि सब जगह देखा कुछ। तो ब्रह्मन देखा बैठे पीसफुल, कुछ कर नहीं रहे, बस शांति है, बैठे। तो बोला नहीं, कुछ मजा नहीं आया। तो वो उन्होंने देखा कि ब्रह्मन से बहुत सारे भक्त कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण करते हुए गोलोक वृंदावन उसके पीछे चले गए, गोलोक वृंदावन चले गए भगवान। और भगवान तो सब देख रहे थे। वो जो नीचे से चल रहे थे पृथ्वी से, जन लोक आए, स्वर्ग लोक आए, ब्रह्मन आए, तो देख रहे थे। जब आए तो वेट कर रहे थे। भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारा तो कब से वेट कर रहा हूँ, तुम जो चल रहे हो मैं ही तुमको प्रेरणा दे रहा हूँ कि आओ।
तो भगवान ब्रह्म वहाँ पर वैकुंठ लोक में गोलोक वृंदावन चले गए। गोलोक वृंदावन में जब भगवान अपनी खुद की लीला कर रहे हैं, भगवान लीला कर रहे हैं, उनके क्लोज गोपीज हैं, राधा रानी हैं, हम लोग भी वहाँ जाना है, पर हम लोग की पोजीशन बहुत पुअर रहेगी, बहुत पीछे रहेगी, हम लोग बहुत पीछे रहेंगे, तो फिर भी हमको एक फूल भगवान को देना है। पर वहाँ सच्चिदानंद है, वहाँ पे कोई जन्म मृत्यु, वहाँ पे प्रलय नहीं होता, वहाँ पे कोई जन्म मृत्यु बंधन नहीं है, और जाना उतना डिफिकल्ट नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल कलो नास्ते ही नास्ते नास्ते, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है। अच्छा, उसके बाद फिर कमिंग टू धर्म, धर्म वही है जो भगवत प्रेम सिखाता है, और ये सबने कहा है। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा ना कि क्या, द मोर यू स्ट्राइव टुवर्ड्स मी, द मोर यू लव मी, द क्लोजर आई कम। तुम जितना मेरे को प्यार करोगे, जितना मेरे पास आने की कोशिश करोगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। तो ये कोई वैदिक धर्म नहीं है, मोहम्मद प्रॉफेट मोहम्मद कहते, जीसस क्राइस्ट ने कहा कि लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ, कि तुम अपने पड़ोसी को उतना ही प्यार करो जितना तुम अपने प्यार करते हो। सनातन धर्म में भी एक ऐसा बहुत अच्छा वर्ड है नीति शास्त्र में कि मातृवत पर दारेशु, लोष्टवत पर द्रव्येषु, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। मातृवत पर दारेशु, लोष्टवत पर द्रव्येषु, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। क्या, तो पीछे का पहले बोलता हूँ, आगे का बाद बताऊंगा। पीछे का होने के आत्मवत सर्वभूतेषु, वही बात जो जीसस ने कहा, लव योर नेबर। जब आप किसी को भी देखो, उसको देखो कि इसकी मेरे शरीर में परमात्मा, इसके शरीर परमात्मा, मेरे शरीर में परमात्मा, इनके शरीर परमात्मा। मेरे को मनुष्य का मेरे को मेल शरीर मिला है, इनको स्त्री शरीर मिला है, पर परमात्मा वही है। परमात्मा की क्वालिटी कोई डिफरेंट नहीं है। परमात्मा सच्चिदानंद है। परमात्मा जो हमारे अंदर है उसको भी सच्चिदानंद है, उसको भी सब मालूम है, वो उसने हमेशा से था और वो आनंद में है। पर चूंकि हमारा शरीर इतना इग्नोरेंट है, उसने ढांक दिया है उसको, ठीक है ना। भगवान के शरीर में कोई मटेरियल बॉडी नहीं है, वो पूरे हमेशा पर हमको जाना है, हमको कोशिश करना है कि हमारा ये शरीर छोड़ के वहाँ मिल जाए। तो सच्चिदानंद में भगवान का हमको उसमें जाना है जी। तो ये जो है, तो धर्म जो है जीस, मतलब क्रिश्चियनिटी में भी, इस्लाम में भी कहा गया है कि जो प्रेम, भगवत से प्रेम और भगवान से प्रेम, तो भगवान के क्रिएशन से प्रेम करता है वही धर्मी है, और जो नहीं करता वो अपने धर्म का अच्छे से फॉलो नहीं करता। तो ये जो मारपीट लगाई हुई है, ऑब्वियसली वो लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर अपने धर्म का पालन करते होते, अगर उनको ये लगता कि ये भी भगवान का क्रिएशन है, तो क्यों मारते उसको? हाँ, और जब उसके गुरुओं ने कहा है तब भी मार रहे। तो ये जो है, ये हमको उनको बताना है कि देखो भाई, आपके ही धर्म में आपको कहा गया है कि आप नहीं मारो। हाँ, अपने उनको समझो कि भगवान का अंश है। नेक्स्ट, अब देखो ये बहुत प्रेम के ऊपर आ गया। तो प्रेम, फिर वही प्रेम, धर्म जो है, धर्म वही है जो प्रेम सिखाता है। भगवान के लिए प्रेम और व्यक्ति के लिए, जीव के लिए प्रेम। अब देखो कबीरदास भी जो है बड़े राम भक्त कहलाते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। क्या, पोथी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर, प्रेम में 2.5 अक्षर है, पढ़े सो पंडित हुए। तो इसका मतलब पोथी पढ़ के पंडित नहीं बन सकते, ठीक है ना। सिर्फ जग मुआ का मतलब क्या होता है? सारा जग मर जाता है। मुआ का मेरे को आज ही पता चला कि जग मुआ मतलब जो संसार के लोग ना पोथी पर मर जाते हैं, पर प्रेम नहीं डेवलप करते। और क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। तो इसके लिए बहुत हजारों लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया कि ये जीव है, ये भगवान का अंश है, इसको प्रेम करना है, तो आप पंडित की डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है कि मातृ पर दारेशु, दोषवत पर द्रव्येषु, हर स्त्री को अपनी माँ के रूप में देखना, दूसरे के धन को गार्बेज के साथ देखना। जैसे अपन कोई गंदी चीज में हाथ नहीं डालते, तो दूसरे के धन को, दूसरे के मकान पर में हाथ नहीं डालना। आत्मवसल भूतेषु यह पश्यति सह पंडिता।
तो बस वही है कि सब में परमात्मा देखना ही है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रेमो कुमार तो महान आराध्य भगवान ब्रजेश तनया। तो ये भी कोई प्रेम, दूसरे के लिए प्रेम जो है वही महान है। नेक्स्ट। अब देखो ये जो एग्जैक्ट है ना लेविटस, ये जो है न्यू टेस्टामेंट है। तो बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट जो बहुत कुछ कुरान जैसा है, एक्चुअली बहुत कुछ वेदों जैसा भी है, क्योंकि बेसिकली निराकार धर्म की बात करता है। और न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, दाउ शैल नॉट एवेंज नॉट बेयर एनी ग्रज अगेंस्ट द चिल्ड्रन ऑफ द पीपल, बट दाउ शैल लव योर नेबर एज thyself। आई एम द लॉर्ड। मैं लॉर्ड, ये भगवान कह रहे हैं कि मैं, भगवान जीसस को कह रहे हैं कि मैं लॉर्ड हूँ, मैं सब कंट्रोल करता हूँ, पर तुमको अपने नेबर को प्रेम करना, उसको तकलीफ नहीं देना है। नेक्स्ट। अच्छा, ये प्रभुपाद कह रहे हैं, द फर्स्ट क्लास रिलीजन विच ट्रेन्स फॉलोअर्स इन हाउ टू लव गॉड, इस्लाम एंड क्रिश्चियन, वैष्णव एंड अदर फॉर्म। तो धर्म वही है, धर्म वही है जो अपने फॉलोअर्स को, जैसे हमारे फॉलोअर्स बैठे हैं, उनको सिखाता है कि सबको प्रेम करना। तो वही धर्म है। और जो ये नहीं सिखाता, धर्म नहीं है। भैया धर्म सिखाता भी है पर फॉलोअर्स फॉलो नहीं करते। धर्म सिखाता है पर फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट। ये तो मैंने बोल दिया है कि निराकार ब्रह्म की पूजा डिफिकल्ट। नेक्स्ट। अच्छा, ये एक पॉइंट मैं देखना चाहता कि प्रभुपाद ईरान गए थे मार्च 75 में। तो वहाँ पे उन्होंने प्रीचिंग किया, बहुत से मुस्लिम थे, बहुत इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि हम लोग मुस्लिम हैं और हरे कृष्णा चैंट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो हम क्या अल्लाह के नाम पे चैंट कर सकते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अलग अलग नाम में शक्ति दी है, ये भी एक भगवान का नाम है, तो आप उसको भी दे सकते हैं। वैसे कृष्णा इज द बेस्ट, क्योंकि कृष्णा का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव। कृष्णा का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, सबसे अट्रैक्टिव जो है वो कृष्णा है, तो कृष्ण नाम है। मगर जिसको दूसरा नाम लेना है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट। ये वो जो मैं बोल चुका हूँ टेस्टामेंट का। अच्छा देखो, एक और जो है ये क्या है, जेनेसिस ऑल्सो। जेनेसिस जो है ना न्यू टेस्टामेंट में, आपको मालूम है ना बाइबल में दो टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू। जीसस जो है वो न्यू टेस्टामेंट में है, उसके पहले जो मोसेस से सब वो ओल्ड टेस्टामेंट में। तो ये न्यू टेस्टामेंट है, जेनेसिस 1:27। The God created humans in his image, in the image of God, He created them, male and female. तो उन्होंने जो मनुष्य को अपने इमेज में क्रिएट किया है। अगर विचार तुम अपनी परछाई तुम देखती हो, परछाई तुम्हारी अगर ऐसी है, जिसमें मुंह है, हाथ है, तो भाई तुम्हारा शरीर होगा ना कोई, तो परछाई कभी भाई इमेज क्या होता है? हम फोटो देखते हैं, हमने मिरर में देखते हैं तो हमारा फेस दिखता है, तो हमारा फेस है ना, तभी तो हमको दिखता है। तो बाइबल मतलब ये 10 कमांडमेंट्स में बोल रहे हैं, ये जेनेसिस में बोल रहे हैं कि भगवान का फॉर्म है और हम वी आर इमेज ऑफ गॉड। हम लोग जो है भगवान के ही इमेज हैं, तो हम इमेज हैं, तो हमारे भी भगवान के हाथ हैं, तो हमारे भी हाथ होंगे, उनके भी नाक हैं। तो ये भी ये कहने का मतलब है कि विग्रह की पूजा, आकार की पूजा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पॉइंट आपको जहाँ पे भी जाओगे, पहला ही काम आपको दूसरे धर्म के लोग अटैक करेंगे कि मूर्ति पूजा क्यों कर, ये क्यों कर रहे हैं, भगवत पूजा क्यों कर रहे, ये क्यों कर रहे, ये कर इतने सारे क्यों कर रही है। तो आपको उसको जवाब देना है कि भगवान का आकार है, सच्चिदानंद चतुर्भुज आकार है, देवी देवताओं का आकार है। अच्छा, देवी देवताओं की पूजा भी हमको थोड़ा जानना चाहिए कि देवी देवता जो हैं, गणेश हैं, दुर्गा हैं, काली, ये भगवान के
अंडर में काम करते हैं। भगवान नारायण चीफ हैं, जैसे मोदी चीफ हैं, उनके अंडर में डिफेंस मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर काम करते हैं। ऐसे ये लोग काम करते। लक्ष्मी जो है ट्रेजरी का काम करती, कार्तिकेय डिफेंस मिनिस्टर हैं, और कौन है, दुर्गा हैं होम मिनिस्टर हैं, तो उनके अंडर में काम करते हैं। तो ये सब आकार के ऊपर सो ये होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो डिफेंड करनी है, और वो आप डिफेंड वही कर सकते हैं। वो आप एक श्लोक जो है वदंति तत्तत्व विदस तत्व ये ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान यदि शब्द, ये पहले कैंटो में आया। इसको आप हमेशा याद रखिए कि ये वेद व्यास ने, और जो वेद व्यास ने पहले दिन नहीं बोला, वेद व्यास ने वेद लिखे, वेदांत लिखे, भगवत गीता लिखी, और उपनिषद लिखे, और सबसे आखिरी में जब श्रीमद् भागवतम लिखा, उसमें लिखा कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। ये जो सुप्रीम ट्रुथ है, निराकार भी है, साकार भी है, परमात्मा भी है। आप किसी को जो आपकी मर्जी है। अब जैसे ये जितने आर्ट ऑफ लिविंग और ये जो हिंदू समाज के लोग हैं वो ध्यान कर रहे हैं, वो भी सही है। जो मुसलमान लोग जो हैं अपना नमाज कर रहे हैं, निराकार ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं, वो भी सही है। क्रिश्चियन में मेडिटेशन करें, वो भी सही है। सब अपना अपना धर्म करें, मगर ये धर्म जो है कहाँ पे आपको ले जाना चाहिए? लव ऑफ गॉड, ठीक है ना। वही जो धर्म है अगर नहीं ले जा पा रहा है तो जो फॉलोअर हैं उसके वो परफेक्ट काम नहीं कर रहे हैं। मतलब किताब पढ़ तो रहे हैं पर नंबर नहीं ला पा रहे हैं। वो 40-50% नंबर मिल रहे हैं, उनको 100 नंबर नहीं मिल रहे, ठीक है ना। तो ये प्रेम जो जो ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, ये धर्म जो है वो प्रेम है, भगवत प्रेम और भक्तों के लिए प्रेम, ठीक है। और लास्ट क्या कुछ और है क्या? कभी न कभी बता दें, पोथी पर सब ठीक है। तो करीब मैंने सब बोल दिया है। अब आप लोग कोई प्रश्न है आप लोग पूछो, विदाउट जो भी आपसे आप दूसरों लोग से मिलते हो, आपको कोई सवाल पूछा जाता है मेरे से पूछो, मैं आपको उसको जवाब बताऊंगा। क्योंकि हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट काम था। जब हम लोग इस्कॉन में नए आए थे 20-25 साल पहले, तो हम दुबई में रहते थे। तो हम लोग दुबई से जैसे जब अपने घर से जाते थे ना, तो ये जो देखो क्रिश्चियन जो है ना, वो ट्वाइस इनिशिएटेड जिसने कर लव ऑफ गॉड 2 बार उनको बोला, उसके तीसरे दिन से जैसे हम लोग को देखते थे ना, वो रास्ता बदल के भागते। तो आपको स्ट्रांग होना है आपकी फिलॉसफी में। तो आपको अगर कोई प्रश्न है क्योंकि अब ये जो अच्छा एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, हमारी जो दुर्दशा है, हमारी जो दुर्दशा है कि हमको अपने धर्म के शास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता। हमारी सब हम क्या है, बहुत एक अच्छा वीडियो आया था, हमारा हिंदू क्यों है, हम लोग हिंदू क्यों है कि हमारे माँ बाप हिंदू है, और काम क्या है, एक बार दिवाली बनाना, एक बार होली बनाना, बस। आपके पास ना भगवत गीता है, ना आपके पास में कोई शास्त्र है, ना आप कोई कुछ पढ़ते हो, ना आपको कोई श्लोक मालूम है, पर आप हिंदू हो क्योंकि आपके माता पिता हिंदू हो। अब ये क्यों हुआ मालूम है? कोई बता सकता है ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? पिछले 1.5-2 साल से क्यों हमने अपना शास्त्र छोड़ दिया? किसी को कोई आइडिया है? थोड़ा पढ़े लिखे कोई इंटेलिजेंट समथिंग, कैसे ऐसा हो गया? हाँ, और इसके पीछे आप लोग बहुत अच्छे सुन लो, ये इसके पीछे आप बहुत सुन लो कि 1800 अर्ली 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन यहाँ पे आ गया। उन्होंने काफ़ी कब्जा किया, पर वो पूरा इंडिया कब्जा नहीं कर पाए। कहीं मराठा लोगों ने पकड़ा हुआ था, कहीं कुछ मुगल लोगों ने पकड़ा, उन लोग पूरा कब्जा नहीं कर पाए। तो उन्होंने एक ब्रिटिश एमपी, उसका नाम था मैककुले, उसको इंडिया भेजा। वो 4 साल इंडिया में घूमा। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है कि जब तक हमें इंडिया में हिंदू सनातन धर्म की बैकबोन, इन लोग का स्क्रिप्चरल फेथ में इसका विश्वास नहीं खत्म कर देंगे, हम इंडिया को रूल नहीं कर सकते। क्या कंक्लूजन क्या है? जब तक इनकी धार्मिक श्रद्धा, इनका कल्चर ना तोड़ दें, हम इनके ऊपर रूल नहीं कर सकते। ये तो सिद्धांत लिया उन्होंने। अब कैसे किया करना? रूल उनके पास था, पावर उनके पास था। उन्होंने क्या किया कि अपर क्लास इंडियन, अपर क्लास पढ़े लिखे इंडियन, IAS ICS, उनको इंग्लैंड ले गए
इंग्लैंड ले जाने के बाद में उनको थरोली एंटी हिंदू वाइट वॉश कर दिया कि अरे ये शिव जी में पानी क्यों डाल रहे हो, पानी आप वेस्ट कर रहे हो, आप सब खत्म हो गया 2 मिनट। तो उन्होंने क्या कि मैक खुले याद भूलना नहीं। तो वो उसने क्या किया कि अपने इंटेलिजेंट इंडियन ले गए, उनको एंटी हिंदू बना दिया। और वो लोग जब आए, अब वो समाज में बड़े बड़े थे, IAS ऑफिसर थे, कोई मिनिस्टर था, कोई कुछ था, तो उन्होंने जो भी बोला नीचे के लोगों ने उसको मान लिया। और वो सिचुएशन हमारे साथ आज भी है, वो सिचुएशन हमारे साथ आज भी है। हमारा पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो पूरा जुडिशरी है, हमारा जो पूरा पुलिस सिस्टम है, बहुत कम लोगों को धर्म का ज्ञान है। जो धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप क्या फाइट करोगे, क्या आप दूसरों को समझाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो 1810-11 में 17,000 गुरुकुल थे। 1810-20 में 17,000 गुरुकुल थे। ये मैककुले ने सब गुरुकुल बंद करके सब कॉन्वेंट लगा दिया, सब में इंग्लिश एजुकेशन लगा दिया। तो हमारी ये 150 साल में ये हालत हो गई है कि हमको अपने धर्म में कोई श्रद्धा नहीं, ना नॉलेज है ना श्रद्धा है। देखो इंटरेस्ट तब होता है जब आप कुछ पढ़ते हैं, तब धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट होता है। आपने पढ़ाई नहीं, आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं, आप कुछ मालूम नहीं, आप किसी से कुछ बात ही नहीं कर सकते, आपकी हिम्मत ही नहीं है कि कोई कुछ बोल देगा आप जवाब दो, आपको मालूम ही नहीं है। तो अभी बहुत जरूरी ये है कि हम अपने धर्म का प्रचार करें। सब लोग बेसिक पढ़ें, कुछ ग्रंथ पढ़ें, रामायण है, महाभारत, भगवत गीता मिनिमम पढ़ें, रोज पढ़ें, आपस में डिस्कस करें। फिर तो खैर गुरुकुल बनाने का कॉन्सेप्ट है, गुरुकुल बनाएं। गुरुकुल नहीं होता तो ये सब इस्कॉन है, हर मंदिर में थोड़ी बहुत क्लास हो सकती है, कोई सिस्टमेटिक कुछ काम हो सकता है, नॉलेज हो सकता है। तो सब लोगों को, सब हिंदुओं को अभी शास्त्रिक नॉलेज की जरूरत है। हर हिंदू को टीचर बनना पड़ेगा, हर हिंदू को धर्म प्रचार करना पड़ेगा, तभी हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत दिन से तैयारी किए और प्रभु जी का ये था कि भारत में किस प्रकार हम सब मिलकर, हम लोग जो अपनी संस्कृति को भूले हुए हैं इसको फिर आप लोग याद करो, नहीं तो टोपी पहनने की तैयारी करो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग सब आगे आइए। और अभी आरती होगी, आरती के बाद दीपदान भी है, सब करके प्रसाद लेकर जाइएगा। हरे कृष्ण। हमारे एक मिनट हमारे यहाँ ऋग्वेद में एक बहुत अच्छा वर्ष आया है, एको सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। इससे अच्छा वर्ष और कुछ नहीं कि सत्य एक है मगर रास्ते अलग अलग है। तो किसी से झगड़ा ही नहीं है। हमारे घर में ही कोई जैन हो सकता है, हमारे घर में ही कोई निराकारी हो सकता है, हमारे घर में ही कोई दुर्गा पूजा कर सकता है, हमारे घर में ही कोई नारायण पूजा कर सकता है। हमको कोई बैर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कोई फेनेटिक नहीं है कि तुम दुर्गा पूजा करोगे तो मानेंगे, दुर्गा पूजा वाला उसको। तो एको सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, ये प्रिंसिपल पूरी दुनिया में अगर लागू हो जाए तो झगड़ा क्यों। अगर ये प्रिंसिपल पूरी दुनिया में लागू हो जाए कि जो जिस धर्म को फॉलो करना करे तो झगड़ा क्यों होगा। तो एको सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति, ये ऋग्वेद में आए, इसको हरे कृष्ण।